अमेरिका और वेनेजुला के बीच तनाव ने एक नई और खतरनाक दिशा ले ली है। मंगलवार को अमेरिकी नौसेना का दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R4 लैटिन अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकी नौसेना बल दक्षिणी कमान ने बयान जारी कर कहा कि यह पोत कमान के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इस तैनाती के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और वैश्विक स्तर पर भी चिंता की लहरें दौड़ गई हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्लेन ने कहा कि इस विमान वाहक पोत की उपस्थिति अमेरिकी क्षमता को बढ़ाएगी। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखना है, उन्हें रोकना और अमेरिकी मातृभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि यह कदम पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि वेनेजुला की प्रतिक्रिया इस पर पूरी तरह नकारात्मक रही। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन देश में तख्तापलट की तैयारी कर रहा है। मादुरो ने कहा कि अमेरिकी कदम सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना और सरकार को बदलना। वेनेजुला ने अपनी तरफ से सैन्य तैनाती का भी ऐलान किया है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। USS गेराल्ड R4 को इस क्षेत्र में भेजने का आदेश 3 सप्ताह पहले दिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह तैनाती ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वेनेजुला के दृष्टिकोण से यह खतरे की घंटी है। मादुरो प्रशासन इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मार रहा है और चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका की सैन्य गतिविधियां बढ़ी तो यह व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वेनेजुला में मादुरो की सरकार धोखाधड़ी का परिणाम है और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि उनका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है, लेकिन मादुरो इसे अमेरिका की छिपी हुई योजना का हिस्सा मानते हैं, जिसका मकसद उनकी सरकार को गिराना और सत्ता में बदलाव लाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति में गलती का कोई भी कदम बड़े संकट को जन्म दे सकता है। अमेरिकी नौसेना की ताकत और USS गेराल्ड R4 का आकार ही इसे एक बड़ा संदेश बनाता है। यह पोत सिर्फ हथियार और विमानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक भी माना जाता है। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो ने चेतावनी दी है कि वे हर तरह की संभावित अमेरिकी आक्रमण की स्थिति के लिए तैयार है। इस बीच लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की स्थिति भी गंभीर है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर डर और असुरक्षा की भावना फैल गई है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की तैनाती से क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति का संदेश जाएगा, लेकिन वेनेजुला के दृष्टिकोण से यह सिर्फ धमकी है। वेनेजुला में पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट चल रहे हैं। मादुरो प्रशासन की आलोचना की जाती रही है और अमेरिकी दबाव भी लगातार बना रहा। अब USS गेराल्ड R4 की तैनाती ने इन तनाव को और भी बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल ड्रग्स तस्करी रोकने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसका असर पड़ सकता है। पेंटागन का कहना है कि विमान वाहक पोत की मौजूदगी अमेरिकी बलों की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगी। इसका मतलब ये है कि अवैध गतिविधियों की पहचान और उनका नियंत्रण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी ओर वेनेजुला इसे आक्रमण के संकेत के रूप में देख रहा है। मादुरो ने हाल ही में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुला अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और कोई भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो वे अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की योजना का राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्य भी है। वेनेजुला को दबाव में लाना, मादुरो सरकार को कमजोर करना और क्षेत्रीय अमेरिकी हितों की सुरक्षा करना इसका लक्ष्य है। यह एक संवेदनशील स्थिति है और किसी भी तरह की गलती बड़े सैन्य संघर्ष को जन्म दे सकती है। अमेरिकी नौसेना के सूत्रों का कहना है कि USS गेराल्ड R4 की तैनाती को लेकर कोई शांति भंग नहीं करना है, लेकिन वेनेजुला के दृष्टिकोण से यह एक संभावित आक्रमण का संदेश है। इस तनावपूर्ण स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और वेनेजुला के बीच यह टकराव केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति को संभालने के लिए कूटनीति और संयम दोनों की आवश्यकता है। मादुरो और ट्रंप प्रशासन के बीच तनाव का यह नया अध्याय USS गेराल्ड R4 की तैनाती के बाद दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका और वेनेजुला किस तरह से इस संकट का समाधान निकालते हैं और क्या क्षेत्रीय शांति को बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुला के बढ़ते तनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।